यहाँ पर जो भी काम किया, फिर ये लूप से बाहर जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएगा, बराबर, फिर इसके अंदर आएगा, फिर i इज इक्वल टू कितना हो गया अभी? 2। हाँ, तो 2। ये वाला अब कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पहली बार इनिशियलाइज करने के लिए दिया था, बट इसके बाद i का वैल्यू चेंज होता रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। ठीक है? हाँ, तो ये i का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर आएगा 2 इज लेस देन 6। हाँ, तो Yes. 6 से छोटा है, बराबर है, तो फिर ये इसके अंदर आएगा, फिर ये i प्लस प्लस होगा, तो 2 का प्लस करोगे तो क्या होगा? 3 आएगा ना उसके बाद हमेशा। तो i का वैल्यू 3 हो गया, फिर लूप के अंदर जो भी कोड था वो किया उसने, फिर ये लूप के बाहर चला जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर आने के बाद फिर i का वैल्यू कितना हो गया है? 3। तो 3 इज लेस देन 6। यस, Yes. 3 6 से छोटा है, बराबर है, तो फिर वो अंदर आएगा, फिर उसके बाद i का प्लस प्लस होगा, तो ये 3 के बाद क्या आएगा? प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। 4. ठीक है? फिर ये उसका काम किया यहाँ लूप के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा, फिर से ये लूप से बाहर जाएगा, फिर आएगा, अभी i का वैल्यू कितना है? 4 है, 4. तो 4 इज लेस देन 6। यस, 4 6 से छोटा है, बराबर है, फिर अंदर आएगा, फिर उसी वक्त हमने i प्लस प्लस भी किया है, तो 4 का प्लस करेगा तो 5 हो जाएगा, बराबर, हाँ. क्लियर? हाँ. हाँ हाँ, फिर ये यहाँ जो भी काम करने वाला था उसका कोड लिखा होगा आपने, वो आप उसका काम खत्म कर देगा, फिर वो बाहर आएगा फॉर लूप के बाद, फिर i का वैल्यू कितना है? 5 है, बराबर, तो 5 इज लेस देन 6। हाँ, 5 6 से छोटा है, बराबर है, फिर वो अंदर आया, बराबर, फिर i प्लस प्लस किया है हमने, तो 5 प्लस प्लस 5 को प्लस करोगे तो क्या होगा? 6। चेंज होगा ना वैल्यू, हमेशा प्लस कर रहे हैं हम लोग, या इंक्रीमेंट कर रहे हैं i का वैल्यू को, हाँ. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ, समझ रहे हैं. फिर आया 6, फिर यहाँ पर हमारा जो भी काम हुआ, जो भी कोडिंग किया होगा वो खत्म हो गया, फिर वो बाहर गया, फिर लूप के अंदर आया, अभी i का वैल्यू कितना है? 6। 6. ठीक है, तो 6 इज लेस देन 6। नहीं, नहीं. 6 से छोटा है क्या? नहीं छोटा है नहीं. ना, वो दोनों सेम है, छोटा कैसे हो गया वो? नहीं है. हाँ, अब क्या होगा? अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा, समझ गए? क्योंकि यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तब ये लूप के अंदर नहीं आएगा, यहाँ उसका स्टॉप हो जाएगा, काम खत्म हो गया लूप का। क्लियर? यस. ये जो कंडीशन होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लेस देन इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा? अभी क्या आया? 6 का वैल्यू लास्ट क्या था? 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू मतलब 6 छोटा है या इक्वल है, तो दोनों में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इक्वल वाला कंडीशन, क्योंकि हमने यहाँ 2 कंडीशन लगाया है, लेस देन और इक्वल, बराबर, छोटा भी हो सकता है या सेम हो सकता है, तो अभी ये छोटा नहीं है बट सेम है, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 6 होता है, दोनों मैच होते हैं ना, 6 इक्वल टू 6 तो मैच ही होंगे ना। अरे भाई सेम ले लो ना, तो फिर से ये लूप के अंदर आएगा, समझ गए? फिर से लूप के अंदर आएगा, तो i का प्लस प्लस होगा तो 6 है, 6 का प्लस प्लस होगा तो 6 का बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा, फिर लूप घुमा, आया अंदर, फिर बाहर गया, फिर आया, फिर अभी i का वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7 लेस देन इक्वल टू 6 है, 7 6 से छोटा है? नहीं है, इक्वल है? नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर वो लूप के अंदर नहीं आएगा, वहां उसका खेल खत्म हो गया। समझ में आ गया? क्लियर? यस. बराबर, अब हम यहाँ सब कुछ डायनेमिक लिखते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 6 लिखा है, अब हमने ये एरे का लेंथ निकाल दिया है, आप इसको कोई वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर वो वैल्यू हमको मिल रहा है कि उसका लेंथ क्या है, मतलब उसका लेंथ मतलब समझे, उसके अंदर कितने वैल्यू है, बराबर, की है, ठीक है, की होगा तो वैल्यू होगा, ठीक है ना? यस. हाँ, तो अभी इसके अंदर 6 आ रहा है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हमें जैसा लिखना हो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं कि एरे लेंथ करके हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने ये जो वैल्यू गेट किया, कंट्री एरे डॉट लेंथ, जो भी वैल्यू आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया हमने, ये वाला वेरिएबल के अंदर वही 6 से आएगा क्योंकि हमने ये वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, बराबर। यस. बराबर. हाँ,
हम इसको फिर से प्रिंट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। 6 आया, पहले कंट्री एरे डॉट लेंथ किया तो 6 आया, हमने वो लेंथ वाला वैल्यू को उसमें स्टोर कर दिया मेरे वेरिएबल के अंदर, ये आया इसके अंदर 6, हाँ है ना। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली या ये भी। अब अच्छा हमने दोनों ये दो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया वैल्यू, बराबर। अब ये वेरिएबल का यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, क्योंकि हमने लेंथ निकाला है, कंट्री एरे डॉट लेंथ, तो वो एरे का कितना लेंथ है वो हमें मिला 6, हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, बराबर। अब हमने उसको यहाँ पास कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा कितना है, कितना है, 6 है, 6 क्योंकि हाँ, क्योंकि ये हमने लेंथ निकाल के इसके अंदर डाल दिया है ऑलरेडी, तो डाल दिया तो इसका वैल्यू हमारा 6 है, तो हाँ। हमने यहाँ पास कर दिया वो चीज। अब ये लूप कितनी बार घूमेगा, इसका जितना ये एरे का जितना लेंथ होता रहेगा उतना बार ये लूप घूमता रहेगा, ठीक है। अभी 6 है, फिर बाद में 7 आया तो ये ऑटोमेटिक 7 बार घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको जितना लेंथ मिलेगा उतनी बार वो घूमेगा। ये स्टैटिक नहीं हुआ, ये क्या हो गया, डायनामिक हो गया। डायनामिक हमको पता नहीं होता है कि एरे के अंदर कितना होता है, अभी तो हमें ये स्टैटिक एरे बोल के पता चल रहा है, और जब डेटाबेस से आएगा तब तो हमें पता नहीं होगा ना डेटाबेस में कितने वैल्यू होते हैं, कितने मतलब उसमें एंट्री है, उसके हिसाब से वो एरे आएगा, बराबर। तो हमने उसी लिए उस एरे का लेंथ निकाल के एक वेरिएबल में डाल दिया, और वो वेरिएबल को हमने चेक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर 6 है, हम अभी मैं एक दूसरा डालूंगा, तो सपोज मैंने और एक दूसरा डालता हूँ, हाँ नीदरलैंड, बराबर। तो अभी इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये कंट्री एरे लेंथ में कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो अब ये लूप कितनी बार घूमेगा, 7 बार घूमेगा। हमें यहाँ पर ऐसा स्टैटिकली नहीं लिखना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये डायनामिक आता रहेगा, जितना रहेगा उतना उसका लेंथ के हिसाब से यहाँ पर ये वैल्यू मिलता रहेगा, तो मिलता रहेगा तो उतनी बार ये लूप घूमता रहेगा, बराबर, क्लियर। बराबर हाँ अब हमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना होता है वो हमेशा लूप के बाहर ही डिफाइन करना होता है, बराबर। लूप के अंदर डिफाइन कर दोगे ना तो वही क्या कोई वेरिएबल घूमता रहेगा उसके लूप के अंदर, क्योंकि ये लूप है, ठीक है। अभी मेरे को वो कंट्री का ड्रॉप डाउन इस लूप के अंदर बनाना है, बराबर, कितनी बार मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, बराबर, क्या, कंट्री ड्रॉप डाउन करके वेरिएबल बनाया, बराबर, उसको ब्लैंक डिफाइन किया, ठीक है। अब मेरे को वो सिलेक्ट बॉक्स यहीं पर ही बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट बॉक्स होता है वो हमेशा एक ही होता है, बार बार नहीं होता है, उसके ऑप्शन अलग अलग होते हैं। सिलेक्ट बॉक्स एक ही होता है सिंटैक्स उसका, बराबर है ना भाई। यस हाँ, तो मैंने ये सिलेक्ट बॉक्स लिखा, मैं ये सिलेक्ट बॉक्स बना रहा हूँ। हाँ अब ये वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया था वो उसके अंदर मैं डालूंगा, कंट्री ड्रॉप डाउन प्लस इज इक्वल टू सिंगल कोट या डबल जो भी है। अब क्या हो गया, ये कंट्री के ड्रॉप डाउन में मैंने ये सिलेक्ट वाला डाला अंदर, बराबर। यहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये सिलेक्ट बॉक्स में अभी हमें बहुत सारी चीजें डालना है वो वेरिएबल के अंदर। हम अगर प्लस नहीं लिखेंगे तो वो मैंने बताया था ना, वो रिप्लेस कर देगा, इसके बाद जो भी उसके बाद जो डालेंगे उसको रिप्लेस कर देगा, बताया ना, बोला था ये हाँ सारी आपने चीजें। बताया था यस हाँ हाँ, तो ये प्लस करोगे तो क्या होगा, जो भी आता रहेगा उसके अंदर वो डालता जाएगा, वो निकालेगा नहीं कोई वस्तु को, जो हमने डाला होगा वेरिएबल में हमेशा एक ही बार कुछ भी स्टोर हो सकता है, बार बार नहीं स्टोर हो सकता। अगर आपने एक चीज डाली है फिर दूसरी बार उसी वेरिएबल में कुछ दूसरा डालते हो तो पहला वाला रिप्लेस होकर दूसरा वाला चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमें वो नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे, मतलब कि पूरा का पूरा सिलेक्ट बॉक्स का ड्रॉप डाउन हमें बना के ले जाना है, तो सिलेक्ट बॉक्स का ड्रॉप डाउन जैसा लिखते हैं वैसा ही हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा, तभी वो आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा, समझ रहे हो। हम्म ये मैंने बना के पहले, इसके पहले भी दिखाया था, इससे हाँ दो तीन क्लास पहले, हाँ वो आपने है बताया था ना। फिर अभी हम प्लस क्यों ये कॉन्केट कर रहे हैं, प्लस माइनस इक्वल टू, तो हमने ये प्लस लिखा तो कॉन्केट किया, जो भी आया उसके अंदर जोड़ते जाओ, बराबर। अभी मैंने ये सिलेक्ट बॉक्स बनाया,
ये लूप के बाहर लिख रहा हूँ, अभी तो लूप तो अंदर है, ठीक है। लूप तो शुरू नहीं हुआ, लूप यहाँ से शुरू होगा, इसके अंदर से, यहाँ से, ठीक है। हम्म। हाँ, अभी सिलेक्ट बॉक्स मैंने एंड कर दिया, ये देखो मैंने ये सिलेक्ट बॉक्स कंप्लीट कर दिया। तो ये अब क्या हो गया, ये वाले वेरिएबल में मेरा सिलेक्ट बॉक्स का स्टार्ट और एंड टैग अंदर चला गया, बराबर, क्लियर। ये सिलेक्ट बॉक्स का आ गया। अब उसके अंदर में जो भी नेम डालना है, आईडी डालना है, वो हमारी मर्जी के ऊपर होता है। नेम डाला, बराबर, फिर आईडी डाला, प्रॉपर लिखता हूँ, बराबर, आईडी डाल दिया, बराबर, छोड़ दिया, हो गया। सिलेक्ट बॉक्स मेरी बन गई। सिलेक्ट बॉक्स में सिलेक्ट का पहला वाला टैग भी डाला और एंड टैग भी डाला, बराबर। अब मेरा सिलेक्ट बॉक्स बन गया। वो बाहर क्यों लिखा, जो सिलेक्ट बॉक्स बनता है ना, वो उसका सिलेक्ट का टैग एक ही बार बनता है, उसका ऑप्शन होता है वो मतलब मल्टीपल टाइम्स बनता है। आपको कितने ऑप्शन उसके अंदर दिखाने हैं, समझ में आया? वो चीज को हम लूप के अंदर डालेंगे। अच्छा। पता चला? हाँ। हाँ हाँ, अब ये आया। अच्छा, अब हम ऑप्शन बनाते हैं इसके अंदर, लूप के अंदर। पहले लिखते हैं ऑप्शन स्लैश ऑप्शन, बराबर। अब ये हमारा ऑप्शन हमने इसके लूप के अंदर लिखा। अब लूप के अंदर लिखा, बट हमें ये डाल किसके रहे, इस वेरिएबल के अंदर डाल दे। तो सीधा ये वेरिएबल लिखो, इक्वल टू सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर ये इनर HTML है, बराबर, जो हम कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको। हाँ, प्लस। अब क्या हो गया, ये जो वेरिएबल है उसके अंदर सिलेक्ट वाला टैग भी गया और उसके अंदर ये ऑप्शन वाला भी टैग गया और उसके अंदर ये सिलेक्ट कंप्लीट हुआ वो टैग भी गया। मतलब कि ये सारे चीजें उसके अंदर आ गए, क्योंकि हमने कॉन्केट कर दिया। मतलब कि कुछ भी नहीं निकालेगा, जो आया उसके अंदर डालने लगा, बराबर। उसका मतलब कॉन्केट कर रहा है, जोड़ रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है, बराबर। ठीक है, अब ये बन गया। अभी यहाँ पर हमारा कंट्री ड्रॉप डाउन हम बना रहे हैं, बराबर। अब ये इसके अंदर जो हम ऑप्शन बनाएंगे उतनी बार वो ऑप्शन बनेगा। अब हमने ऑप्शन के अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया, खाली ऑप्शन बना दिया, ब्लैंक है अभी ऑप्शन, बराबर, क्योंकि कुछ वैल्यू नहीं रखा है हमने। बट अभी हम लूप के अंदर लिख रहे हैं इसको, क्योंकि ये लूप जितनी बार घूमेगा इतनी बार ये ऑप्शन बनेगा, बराबर, समझ गए? हाँ, अभी हमने यहाँ एरे का जो लेंथ था हमने निकाल दिया है, वो एरे का लेंथ इसमें मिल रहा है। फिर हमने यहाँ एरे का लेंथ को पास कर दिया। अब हम इसको 0 से शुरू कर रहे हैं। 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ 1 से भी शुरू कर सकते हैं, बट हम 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं कि इसका जो की है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो रहा है, तो हमको की से वैल्यू मिलेगा, बराबर। अभी देखो, तो ये आया, ये 0 है, 0 इज लेस देन दिस लेंथ, यहाँ पर कितना है 7 है, तो 0 इज लेस देन 7, यस, अंदर आया, बराबर। i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू 0 से +1 प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हम इसके अंदर लिखते हैं, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस प्लस। अब ये हमारा आएगा कंट्री वाला जो एरे, ये कंट्री वाला एरे, कंट्री वाला एरे, कंट्री वाला एरे। अब हमें अब 0 ये आई पास किया यहाँ पर। अब क्या होगा, कंट्री आई ऑफ 0, तो क्या आएगा बताओ, इंडिया मिलेगा हमें, ये इंडिया फर्स्ट है, 0 इज इंडिया। हाँ, अब ये मैंने, अब ये एक ही बार लिखना है, बस हो गया हमारा कोड खत्म। अब ये क्या होगा, लूप घूमता रहेगा। आई ऑफ 0 आएगा तो क्या मिलेगा, इंडिया मिलेगा। फिर 1 आएगा तो क्या मिलेगा, यूएस आएगा। 2 मिलेगा तो क्या आएगा, कनाडा आएगा। 3 मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा तो क्या आएगा, यूके आएगा। हम यहाँ पर आई को पास कर रहे हैं। अब ये हमारा डायनेमिक हो गया। अब ये एरे में जितना भी आता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने उसका लेंथ के हिसाब से उसका लूप घुमा रहे और ये आई का वैल्यू हम यहाँ पास करते जा रहे हैं। तो ये आई जितनी बार आता रहेगा उतनी बार वो लूप घूमता रहेगा और उतनी बार उसका वैल्यू मिलता रहेगा और उतनी बार ये ऑप्शन बनता रहेगा, ऑप्शन बनता रहेगा और इसके अंदर ऐड होता रहेगा। ये कंट्री ड्रॉप डाउन के वेरिएबल के अंदर ये लूप घूमेगा
बनता रहेगा, बुनता रहेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब ये अंदर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा वहां। समझे? अच्छा हाँ हाँ। अब ये हम अब एक बार ये कंट्री ड्रॉप डाउन को अलर्ट करते हैं, मतलब प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आया हमारे कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर। लेट्स प्रिंट इट। ठीक है, अभी ये मैंने डायरेक्टली ऑनलोड उनलोड कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है। जब भी ये पेज लोड होगा ये कोड ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, मतलब कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई फंक्शन वंक्शन कॉल नहीं किया मैंने, डायरेक्ट स्क्रिप्ट में लिखा है। तो आपका जब ये पेज लोड होगा और स्क्रिप्ट टैग कॉल होगा तो ऑटोमेटिक ये कोड कॉल होने लगेगा। बराबर? हाँ हाँ। अब मैं यहाँ अलर्ट करता हूँ, क्या बना, सिलेक्ट बॉक्स बना, उसका आईडी आया, ऑप्शन इंडिया आया, यूएस आया, कनाडा आया, यूके आया, जर्मनी आया, फ्रांस आया, नीदरलैंड आया, सिलेक्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया। ये पूरा कंप्लीट का कंप्लीट सिलेक्ट बॉक्स बना। जो अगर कंप्लीटली सिलेक्ट बॉक्स बनेगा तभी वो डिस्प्ले होगा ना एचटीएमएल के अंदर। इसमें कोई भी टैग गलत हो जाएगा तो सिलेक्ट बॉक्स दिखेगा नहीं दिखेगा? समझ में आ गया? यस हाँ। अभी मैंने यहाँ पर डबल कोड दिया है, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ये ऑप्शन के अंदर ये इंडिया आता है ना, उसके आगे डबल कोड आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए, जरूरत नहीं है, तो सिंगल कोड से लिखना होता है। अच्छा अब ये हमने ये क्या ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये डायनेमिक पास हो रहा है इसके अंदर। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ना तो ये खाली ऐसे लिख दोगे ना, ऐसा कंट्री आई, तो ये सिंटैक्स एरर आएगी, क्योंकि ये सही सिंटैक्स नहीं है। देखो अभी मैं लिखूंगा ना तो ये नहीं चलेगा। क्या आया, देखो क्या आया, कंट्री आई, खाली एक स्ट्रिंग लिखा हुआ आया, आया ना? या देख, हाँ 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 हाँ, तो वो वैल्यू नहीं मिली हमको। हमें जो वैल्यू चाहिए था, कंट्री ऑफ आई, मतलब कंट्री ऑफ 0, कंट्री ऑफ 1, कंट्री ऑफ 2, कंट्री ऑफ 3, जो की का हम की है, की पास कर रहे हैं हम, वो एरे का की का वैल्यू क्या है वो पास कर रहे हैं, तो यहाँ मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गलत सिंटैक्स लिखा है। तो उसके लिए हमेशा ये ऐसा लिखना पड़ता है। कोई भी आपको डायनेमिक वैल्यू चाहिए ना तो आपको ऐसा प्लस फिर ये सिंगल कोट। सिंगल कोट में यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिंगल कोट से शुरू किया है। यहाँ डबल कोट लिखूंगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ अब ये बन गया ड्रॉप डाउन मेरा, बन गया ना। अब देखते हैं, अब ड्रॉप डाउन फिर से अलर्ट करते हैं। देखो आ गया, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट बॉक्स शुरू हुआ, उसका नेम हमने कंट्री दिया, आईडी दिया, फिर उसका ऑप्शन शुरू हुआ। ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन में इंडिया, दूसरा ऑप्शन अभी वैल्यू पास नहीं किया, वैल्यू नहीं है उसके अंदर, खाली बता रहा हूँ। ऑप्शन हुआ, दूसरा यूएस हुआ। ये प्लस कॉन्केट का मतलब समझ में है, उसके अंदर वो डालता जा रहा है। ठीक है, सारी चीजें जितनी बार बनी वो सिलेक्ट बॉक्स हमने बाहर रखा था, लूप के बाहर रखा था, क्योंकि वो सिलेक्ट बॉक्स हमें एक ही बार लिखना होता है, बट उसके ऑप्शन होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, इसीलिए ऑप्शन को हमने लूप के अंदर रखा। बराबर? यस हाँ, तो जितनी बार वो बना तो उतनी बार उसके अंदर कॉन्केट होने लगा, वो कंट्री ड्रॉप डाउन का जो वेरिएबल के अंदर पहला ऑप्शन बना, ये पहली बार लूप घुमा तो इंडिया डाला, फिर दूसरी बार घुमा तो यूएस डाला, फिर कनाडा, फिर यूके, फिर जर्मनी, फिर ये ऑप्शन बनता गया और उसके अंदर डालता गया। बराबर? मतलब कॉन्केट करता रहा। फिर लास्ट में हमने सिलेक्ट बॉक्स का यहाँ पर किया हुआ है। अब ये बन गया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये डायनामिकली यहाँ पर पुश करना है। क्या पर, ये कंट्री ड्रॉप डाउन टीडी के अंदर यहाँ पर हमने सिलेक्ट बॉक्स रखा था। बराबर? ये उसका देखो ये आता है ना सिलेक्ट कंट्री, फिर ये कॉलम, ये वाला पार्ट ब्लैंक है, देखो ब्लैंक है ना अभी। अरे यहाँ पर हमने सिलेक्ट बॉक्स रखा था ना एचटीएमएल के अंदर बना के, बट ये हमने निकाल दिया है अभी। हाँ, अब वो वाला टीडी, ये वाला टीडी अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ। अब हम वो टीडी के अंदर अब ये सिलेक्ट बॉक्स को डालेंगे। तो ये वाला आईडी लिया मैंने, उसके अंदर एक आईडी दिया है टीडी के अंदर, उसके अंदर मुझे पुश करना है, मतलब इनर एचटीएमएल डालना है। एचटीएमएल डालना है तो इनर एचटीएमएल का प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। बराबर? तो अभी लिखूंगा डॉक्यूमेंट, लिखता क्यों, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। हाँ, अब ये लिखा डॉक्यूमेंट, ये वैल्यू छूट जाओ, ये यहाँ तक हमें देखना होता है। डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने कौन सा आईडी दिया है इसका टीडी का, कंट्री ड्रॉप डाउन। कंट्री ड्रॉप डाउन। ठीक, हाँ यहाँ पर पास किया मैंने। तो अब क्या हुआ कि ये कंट्री ड्रॉप डाउन वाली आईडी का पूरा ऑब्जेक्ट मिला, मतलब कि वो टीडी का पूरा एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, बराबर। हाँ अब हम लिखेंगे इनर HTML। HTML। हाँ ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया तो नहीं चलेगा। चलो इनर HTML। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो कंट्री ड्रॉप डाउन बनाया है वेरिएबल के अंदर पूरा पुश मतलब बना के रखा है, ये हम यहाँ पास कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये कंट्री ड्रॉप डाउन वाली जो आईडी वाला ऑब्जेक्ट बना उसके अंदर इनर HTML के थ्रू ये बराबर पूरा जो सिलेक्ट बॉक्स बना है वहां पुश कर देगा डायरेक्टली। बस हो गया। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, कुछ एरर है एम भाई, एरर नहीं है तो ठीक है, चला नहीं होगा। ये जो जावास्क्रिप्ट में आप जो भी पढ़ोगे ना, हाँ तो सारी चीजें दूसरे लैंग्वेज में आएंगी। अच्छा। एक बार समझ में आ गया, बस स्पेलिंग गलत है। देखो ये HTML कैपिटल में है, देखो है ना, और मैंने स्मॉल में लिखा है, आपने समझे? एक ही एच कैपिटल लिखा था, यहाँ बाकी है, सब स्मॉल। देखो हाँ मैं भूल गया था। चलो ये आ गया, लिख दिया करेक्ट सिंटैक्स। अब करते हैं, आ गया। देखो क्या हुआ, हमने जब ये पेज लोड हुआ हमने जावास्क्रिप्ट लिखा है, बराबर ये लिखा है, फिर हमने उसका एरे डिफाइन कर दिया, फिर उसका एरे को हमने डायनामिक लूप बना के पूरा कंट्री का ड्रॉप डाउन बनाया, और वो कंट्री के ड्रॉप डाउन का जो टीडी था उसके अंदर हमने ये कंट्री ड्रॉप डाउन पुश कर दिया बना के। देखो ये बन गया, आ गया सारा। तो ये है लूप, ये सारी जगह पे लूप का काम आएगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया लूप का। लूप में आपको जो चीज को मल्टीपल टाइम्स घुमाना है उसी को अंदर रखना है। अब अगर ये सिलेक्ट बॉक्स को अंदर रख दोगे, अभी देखना क्या होगा। देखो एक बार मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये सिलेक्ट बॉक्स जो चीज एक ही बार चाहिए उसको हमें लूप के अंदर नहीं लिखना होता है। लूप का मतलब क्या हुआ, जो चीज मल्टीपल टाइम्स जरूरत होती है, मल्टीपल टाइम जरूरत होती है, मतलब कि हमें वही चीज को ही सिलेक्ट बॉक्स में लिखना होता है, मतलब लूप के अंदर लिखना होता है। अब देखना क्या होगा, देखो कितनी बार बना ये सिलेक्ट बॉक्स, हर एक का एक सिलेक्ट बॉक्स बन गया, देखा है ना। क्योंकि हमने ये सिलेक्ट बॉक्स वाला जो टैग है ना, ये एक बार लूप घुमा, पहली बार बना तो ये सिलेक्ट बॉक्स बना। फिर उसके अंदर पहला वाला वैल्यू इंसर्ट हुआ, ये आई ऑफ दिस तो 0, कंट्री ऑफ आई 0 क्या होता है, इंडिया होता है, ये बना। फिर सिलेक्ट बॉक्स, फिर ये सिलेक्ट बॉक्स, ये मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई का कंप्लीट हो गया, फिर से लूप के बाहर आया, फिर आई प्लस प्लस होके भी इसका वैल्यू 2 हो गया, 1 हो गया, फिर ये 1 आया, फिर ये लूप के अंदर घुसा, फिर दूसरा बनाया, फिर ये दूसरा आया, तीसरा आया, टोटल 6 बार बन गया। समझ में आया? तो हमें इतनी बार, हमें तो एक ही सिलेक्ट के बॉक्स के अंदर सारे ऑप्शन चाहिए था ना, थोड़ी ना हमें अलग अलग सिलेक्ट बॉक्स चाहिए होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसीलिए वो जो सिलेक्ट बॉक्स वाला जो सिंटैक्स था वो मैंने लूप के बाहर लिखा था। क्यों? क्योंकि ये हमें एक बार बनाना है, बट उसके ऑप्शन है वो उसके अंदर मल्टीपल वाले डाल के ऑप्शन बनाने हैं। अब निकाल दिया, अब देखना हो गया। ये सिलेक्ट बॉक्स का जो टैग है वो एक ही बार बना, क्योंकि जितनी बार सिलेक्ट बॉक्स का टैग बनाओगे उतनी बार सिलेक्ट बॉक्स बनेगी ना, बराबर है ना। अब ये इंडिया, यूएस, कनाडा, नीदरलैंड आ गया, सारी कंट्री मेरी। अगर ये हमने 0 से शुरू किया, ठीक है, तो 0 से शुरू किया तो हमारा यहाँ पर की 0 से मैच हो रहा है, तो इसीलिए कंट्री ऑफ आई मतलब 0, तो इंडिया मिला।
1 मिला, ऐसे चलता गया। बट अगर मैं यहाँ आई का वैल्यू डिफाइन कर सकता कि मुझे कहां से शुरू करना है। अगर मैं यहाँ 2 से शुरू करूंगा ना तो क्या होगा, ये आई 2 से शुरू होगा, तो आई क्या है, 2 है, तो 2 इज लेस देन जो भी आरे का लेंथ है कितना है, 7 है, 7 बराबर। तो आई 2 इज लेस देन 7, यस आई। तो अब आई का वैल्यू यहाँ क्या पास होगा, 7 2। 2 तो कंट्री ऑफ 2 क्या है, 2 कंट्री ऑफ 2 की मतलब कंट्री आ रहे और 2 का की जो है उसका वैल्यू क्या है, ये 0 1 2, ये कनाडा आएगा यहाँ पर, समझ में आया। फिर क्या होगा, हाँ तो अब ये 2 से शुरू होगा तो क्या होगा, फिर इसके बाद ये 2 पे गया, फिर 2 प्लस प्लस होगा तो 2 का प्लस होगा तो 3 होगा, फिर ये 3 इज लेस देन 7, यस। तो फिर ये आया कंट्री ऑफ आई 3 हो जाएगा यहाँ, तो जो भी 3 का कंट्री एरे और उसका 3 का जो की है उसका जो वैल्यू होगा वो उसको यहाँ मिलेगा। फिर 3 हुआ, 3 का प्लस प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इज लेस देन 7, यस। फिर मैच किया, फिर अंदर आया, फिर कंट्री ऑफ 4 यहाँ पास होगा, 4 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ मिल जाएगा। फिर 4 यहाँ प्लस प्लस हो रहा है, फिर 5 हुआ, 5 इज लेस देन 7, यस। फिर अंदर आया, 5 का वैल्यू पास हुआ, फिर 5 इज प्लस प्लस होगा तो 6 इज लेस देन 7, यस आया, अंदर गया, फिर 6 है उसका वैल्यू तो 6 इज लेस देन 7, यस। तो अंदर गया, फिर 6 का वैल्यू 7 हो गया, तो 7 इज लेस देन 7, नहीं 7 7 से छोटा नहीं है, दोनों सेम है, बराबर। तो ये कंडीशन में नहीं आएगा और ये लूप दूसरी बार नहीं घूमेगा। तो अब देखो ये कहां से शुरू होता है लूप, देखो कहां से शुरू हुआ, कहां से आया, कनाडा यूके जर्मनी फ्रांस नीदरलैंड, वो कहां गया, इंडिया और यूएस कहां गया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो लूप है वो 0 से शुरू किया। हाँ अभी इसका हाँ आई जो लूप शुरू किया हमने 2 से शुरू किया। हाँ हाँ, और आरे का लेंथ यहाँ हमारा 7 है, तो 7 से ये चेक करता रहेगा जब तक ये आई जहां से शुरू होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये इंडिया है, इसका की था 0, ठीक है, अब 0 था, बराबर। यूएस का 1 था, बराबर। और कनाडा का 3 था। हमने यहाँ पर आई ऑफ सॉरी कनाडा का 2 हाँ 3, तो ये हमने आई 2 से शुरू किया, तो लूप यहीं से शुरू होगा जहां से हम डिफाइन कर रहे हैं पहली बार, बराबर। तो हमने डिफाइन कहां से किया, 2 बार 2 से किया, तो हमने चेक कहां तक किया है, 7 तक किया है, तो 2 के बाद 2 3 4 5 6 तक चेक होगा, फिर बाद में नहीं होगा क्योंकि 7 लेस देन 7 तो होता नहीं है, बराबर, वो मैच नहीं करेगा, बराबर। तो अब क्या होगा कि हमने ये आई जो है ये की, हम ये आई यहाँ पास क्यों कर रहे हैं, ये उसका की बना रहे हैं, क्योंकि हमारी की उसी तरह से शुरू हुई होती है, इसलिए हम ये की का वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं आई करके, कि 0 होगा तो 0 का वैल्यू मिलेगा, 2 होगा तो 2 का वैल्यू मिलेगा। तो हमने यहाँ 2 से शुरू किया, तो ये यहाँ पर आई का वैल्यू 2 पास हुआ, तो ये क्या मिलेगा हमको, कनाडा। हाँ क्योंकि कंट्री एरे, बराबर, उसका जो 2 का की है वो कनाडा है। हाँ समझ में आया। अभी मैं यहाँ पर आई को क्या करूंगा, अभी 5 कर दूंगा। अब देखना ये 5 से शुरू होगा और वो 7 तक चेक करने जाएगा, जो लेंथ होगा वहां तक तो शुरू मतलब वो चेक करता रहेगा, बट शुरू कहां से होगा, वो यहीं से होगा, इसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 5 है, एक बार 5 का घुमा, फिर इंक्रीमेंट होगा तो 6 होगा, तो 6 का चेक करेगा, 6 ओके है तो घूमेगा, फिर 6 का इंक्रीमेंट होगा तो 7 होगा, तो 7 इज लेस देन 7 नहीं है तो वो नहीं घूमेगा, वहां 2 बार घूम के बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं 5 का प्रिंट करता हूँ, देखो क्या हुआ, दो ही बन, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 5 से शुरू किया, तो पहला चेक होगा 5, उसके बाद 5 का प्लस प्लस होगा तो 6, फिर 6 का प्लस प्लस होगा तो 7, तो 7 बार में जब आएगा तब ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 लेस देन 7 नहीं,
तो 2 बार ही घुमा, तो 2 बार घुमा, हमने आई का वैल्यू 5 से शुरू, मतलब यहाँ 5 पास किया है, तो कंट्री ऑफ 5, तो 5 मतलब 0 1 2 3 4 5, तो फ्रांस, तो 0 ऑफ 5 फ्रांस मिला। फिर यहाँ पर एक बार घुमा 6, ये मैं उंगली में कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, 6, यहाँ 6 प्लस हुआ, आई के बाद 5 के बाद 6 हुआ, 6, तो 6 इज लेस देन 7, यस, तो यहाँ हमने 6 पास किया, तो कंट्री ऑफ 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 का वैल्यू क्या है, नीदरलैंड, यहाँ आ गया। फिर 6 का प्लस हुआ तो 7 में गया, यहाँ पर 7 इज लेस देन 7, नो, डन। तो ये अरे लूप के अंदर नहीं आया, बस, तो 2 बार घूम के वो अरे बन लूप, मतलब वो उतनी बार वो एरे में वैल्यू आ गया और ये बन गया। समझ में? पहले लूप कैसे है, लूप में कैसे हम इनर एचटीएमएल बना के भी रख सकते हैं, ये डायनामिक हुआ। अब ये डेटाबेस से आएगा तो आप यहाँ पर खाली लेंथ पास कर दोगे तो पूरी की पूरी डायनामिक बन गई। अभी हमने वैल्यू नहीं पास किया है, बराबर, तो वैल्यू हम पास कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू लिख के, ठीक है ना। अभी हमने वैल्यू नहीं पास की, बराबर। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब ये इसमें हम डिफॉल्ट ऑप्शन भी पास करते हैं कि हमें वैलिडेशन करना है, वैल्यू ब्लैंक हो तो हमें डिफॉल्ट ऑप्शन पास कर सकते हैं। तो आप वो डिफॉल्ट ऑप्शन हमेशा एक ही होती है, तो आप यहाँ पर वो डायरेक्ट बाहर ही लिख सकते हो, उसको लूप में घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार होती है। डिफॉल्ट ऑप्शन होती है ना एक ही बार, अरे डिफॉल्ट ऑप्शन एक ही बार लिखते हैं ना, ऑप्शन क्लास ऑप्शन, फिर हमने यहाँ वैल्यू ब्लैंक पास किया, फिर हमने यहाँ लिखा सिलेक्ट कंट्री, बराबर। ये ऑप्शन हमने बाहर रखा लूप के बाहर, क्यों? क्योंकि हमें ये एक ही बार चाहिए होता है, मल्टीपल नहीं चाहिए। इसके अंदर लिखोगे तो फिर ये बनता जाएगा सिलेक्ट कंट्री, लूप घूमता रहेगा, बराबर। जितनी बार घूमेगा इतने बार ये ऑप्शन डाल देगा, समझे क्या बोल रहा हूँ? इसलिए हमने ये लूप के बाहर रखा, सिलेक्ट बॉक्स के बाद ऑप्शन में हमने ये वाला डाल दिया, देखो आ गया सिलेक्ट कंट्री एक बाय डिफॉल्ट, और जो भी वैल्यू आपका ऑप्शन बना वो 2 आया इसके अंदर। अब हम उसको फिर से 0 से शुरू कर देते हैं तो हमारी पूरी की पूरी सारी चीजें आ जाएगी। 0 से शुरू कर दिया तो 0 से घूमेगा, 0 से घूमेगा तो सारी आ गई प्रॉपर। हाँ, अब अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखोगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट बॉक्स उस टीडी के अंदर होगा। देखो जैसा हमें सिलेक्ट बॉक्स चाहिए होता है HTML में वैसा ही वो होगा। देखो ये सिलेक्ट बॉक्स, ये टीडी कंट्री ड्रॉप डाउन आईडी, इसके अंदर ये सिलेक्ट बॉक्स अंदर घुसा, ये ऑप्शन पहला सिलेक्ट कंट्री, ऑप्शन इंडिया, ऑप्शन यूएस, फिर लास्ट में सिलेक्ट बॉक्स कंप्लीट हो, देखा? और वो टीडी के अंदर है, समझ में आया? अभी हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं पास किया है, बराबर। हम अभी वैल्यू पास करना पड़ेगा, अगर हमें इसका वैलिडेशन करना है तो वैल्यू पास करना पड़ेगा, बराबर। हमने एक तो पास कर दिया है डिफॉल्ट ऑप्शन, जिससे कि आपको वैलिडेशन तो मिल ही जाएगा कंट्री का। हम यहाँ पर पास कर सकते हैं वैल्यू, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसका भी पास कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, ये आई को भी पास कर सकते हैं यहाँ। अब ये क्या हो जाएगा, जो आई होगा उसका वैल्यू आपके ऑप्शन में आ जाएगा, देखना अभी आ गया। क्या हुआ, पहले आई कहाँ से शुरू हुआ, 0, हमने आई का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया वैल्यू के अंदर, देखो 0, फिर दूसरा प्लस हुआ, दूसरी बार लूप घुमा 1, फिर तीसरी बार लूप घुमा 2, फिर तीसरी का ये आई है, जो वैल्यू वहाँ जहाँ जो यहाँ से प्लस होने के बाद जो आई का वैल्यू बन रहा है वो यहाँ ऑटोमेटिक इसके साथ चेक हो रहा है, तो वो आई का वैल्यू हम यहाँ डालते जा रहे हैं, तो आपको पता चले, ठीक है। 1 2 3 अप टू 6 तक आया ना, 7 में नहीं मैच किया। जब आई प्लस प्लस हुआ 7 हुआ तो 7 इज लेस देन 7 नहीं, वो मैच नहीं किया, तो वही इसका लूप नहीं घुमा ना, यहाँ बना है, वो नहीं बना है ना? नहीं बना। समझ में है? इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, आपका लूपिंग आ गया, डायनामिक लेंथ कैसे काउंट करते हो, हम डायनामिक ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं, कैसे इनर HTML लिखते हैं, सब कुछ आ गया इसके अंदर, बराबर। देखा?
अब अगर आपका अभी अभी वैलिडेशन मैंने बंद रखा है, अभी वैलिडेशन खोलता हूँ, मैंने कल बंद रखा था। देखना अब ये वैलिडेशन होगा। एक बार आईडी चेक कर लेते हैं गलत होगा तो फिर वैलिडेशन नहीं होगा। ये क्या रखा है हमने, कंट्री कहाँ गया? हाँ ये अभी क्या होता है देखो यहाँ पर हम जो जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं ना, हाँ। ये यूजर इंटरफेस पे कर रहे हैं, जो क्लाइंट देख रहा है वही इसी पे कर रहे हैं। ये रन टाइम पे होता है, सारी चीजें रन टाइम पे हो रहा है ना, हाँ हर चीज रन टाइम पे हो रही है ना यहाँ यस पर। हाँ रन जब पेज लोड होता है या पेज लोड होने के बाद हम कुछ कर रहे हैं, जब पेज लोड हो जाता है तब कुछ कर रहे हैं, या पीना पेज अभी लोड हो रही है आधा में तो हम कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ हो रही है बराबर। या तो आपको अगर ये वैलिडेशन ये सब लिखना हो तो ये वैलिडेशन कब काम करेगा, जब ये पूरा का पूरा पेज लोड हो जाएगा। अब अगर ये वाला स्क्रिप्ट को आप हेड टैग में लिख दोगे ना तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले कहाँ से शुरू होता है लोड होना, HTML टैग, फिर हेड टैग, फिर बॉडी स्टार्ट होगा ना, धीरे धीरे लोड होता है पेज पूरा। अरे ये ऊपर से शुरू होता है ना लोड होना पेज। हाँ हाँ, तो आप अगर यहाँ पर वो वैलिडेशन वाला जो स्क्रिप्ट कोड है वो यहाँ ऊपर रख दोगे ना हेड टैग में, तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये पहले ये वाला कोड लोड हो जाएगा आपका, फिर बाद में ये सारे फील्ड्स लोड होते हैं, क्योंकि बाद में ये HTML लिखा हुआ है ना, उसके बाद होते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ रहा है। हाँ, क्योंकि ये मैं आपको कितनी बार बोला है कि कंपाइलर हमेशा लाइन बाय लाइन लोड एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट कर करके यहाँ डिस्प्ले करता है यहाँ पर, समझ रहे हो? यस हाँ, तो अगर ये आपकी ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ लिख दोगे ना हेड में, तो क्या होगा, ये स्क्रिप्ट टैग लोड हुआ, फिर ये हेड हुआ, फिर ये बॉडी हुआ, फिर यहाँ तक जब आते आते वो यहाँ लास्ट तक जाते रहेगा, तब तक आपका स्क्रिप्ट टैग लोड हो चुका होगा, तब वो काम नहीं करेगा। काम अच्छा कब करेगा? जब वो पूरा पेज लोड हो जाएगा तब हम ये स्क्रिप्ट डालेंगे उसके अंदर कि भाई अब चेक करो, समझ रहे हो? हाँ उसको पेज लोड होने के बाद बराबर ऐसे क्राइटेरिया आते हैं, ठीक है। हम्म अब हम उसका वैलिडेशन चेक करते हैं। अब मैंने जो डायनामिक सिलेक्ट बॉक्स बनाया उसका वैलिडेशन हो रहा है कि नहीं। एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट टाइम भी डाल देता हूँ, नहीं तो मेरे को पूछता ही रहेगा। एंटर ईमेल, परफेक्ट। हाँ, मैंने रिटर्न फॉल्स किया इसलिए वो बाकी का पूछेगा ही नहीं, नेक्स्ट वाला। अब अच्छा। देखते हैं, सिलेक्ट आ गया, प्लीज सिलेक्ट प्लीज कंट्री, सिलेक्ट कंट्री हाँ क्योंकि हमने उसको डायनेमिक बना के इसके अंदर इंसर्ट कर दी। अब मैं यहाँ से एक वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आता है कि नहीं आता है? नहीं आया है ना, नहीं आया, वैलिडेशन आया उसका? नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन। प्लीज एंटर बायो इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ, समझ में आया? हाँ अभी ये लूप समझ में आ गया। ये इनर HTML मैंने आपको फिर से समझाया, फिर ये इनर HTML में कॉन्कैट कैसे करते हैं वो भी समझाया, फिर डायनामिक वैल्यू आती है तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना पड़ता है, यस समझ में आया? हाँ ये इनर HTML है, ये जो बना रहे हैं हम, ये HTML पूरा एक HTML का पार्ट बना रहे हैं, मतलब टैग बना रहे हैं या एलिमेंट बना रहे हैं। ये हम सिलेक्ट बॉक्स का पूरा एलिमेंट बना रहे हैं। जैसे सिलेक्ट बॉक्स लिखा जाता है वैसा ही सिलेक्ट बॉक्स बना के आप डालोगे तो चलेगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ गलत लिखूंगा ना तो ये कैसे सिलेक्ट बॉक्स बनेगा, देखना, नहीं बनेगा। बना? नहीं क्या हुआ? क्योंकि ये सिंटैक्स गलत हो गया। सिलेक्ट बॉक्स का जैसा होता है वैसा सिंटैक्स लिखना पड़ता है, नहीं तो वो कैसे बनेगा? वो भले ही यहाँ से बना रहे, इंसर्ट तो हम उसके अंदर कर रहे हैं ना, HTML के अंदर। बनाइए, सिलेक्ट बॉक्स का सिंटैक्स क्या है? ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स है, देखो सही बना है ये पूरा का पूरा। देखो, अगर अभी यही चीज को हम एडिट HTML करके ये सिलेक्ट बॉक्स को मैं ले लेता हूँ,
ये सिलेक्ट बॉक्स हमने यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। अब यही चीज को हमें HTML के अंदर लिखना होता है। तो ये कंट्री ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर ये TDS सिलेक्ट बॉक्स का हमें यहाँ डालना है, हमने ये डाला, ये सिलेक्ट बॉक्स है हमारा। हम ऐसे ही बनाते हैं ना सिलेक्ट बॉक्स, फिर ऑप्शन लिखते हैं, फिर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये हम ऐसे लिखते हैं। हम यहाँ पर जैसे लिखेंगे इनर HTML के अंदर जब कोई भी एलिमेंट टैग्स हम डालेंगे वो सेम उसी तरह होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे समझेगा ये कि ये HTML का कौन सा टैग है, बराबर? अगर मैंने वहाँ 1 लिख दिया तो कैसे वो एरर, मतलब सिलेक्ट बॉक्स नहीं आया, दिखा दिया डायरेक्ट टैग। देखो ये ऐसे ही लिखते हैं ना हम सिलेक्ट बॉक्स, ऐसे ही लिखते हैं ना हम। बस वही चीज हमने वहां बनाई थी, वही चीज कॉपी करके मैंने यहाँ लिखा। अब देखो मैंने नीचे वो बंद कर दिया इंसर्ट करना। अब देखो ये बना ये सिलेक्ट बॉक्स, वही चीज सिलेक्ट बॉक्स हमने अभी इसके अंदर डायरेक्ट लिखा HTML के अंदर। हम यहाँ पर HTML के अंदर ये TD के अंदर हमें सिलेक्ट बॉक्स लिखना था, बट हम ध्यान से डायनामिक बना के डाल रहे थे। अभी मैंने ये कोड कमेंट किया है इंसर्ट करने वाला जो बना के ला रहे। अभी ये इंसर्ट करूंगा और ये इसको निकाल दूंगा। तो अगर मैं ये इसको भी रखता हूँ ना, ये लिखा भी है, ये रखा है मैंने अभी, रखा है ना? हाँ, इसके अंदर मैंने अभी HTML के अंदर भी सिलेक्ट बॉक्स लिख के रखा है ना? रखा है कि नहीं रखा है? हाँ, तो ये रहने से भी कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ डायनेमिक बना रहा हूँ फिर से और ये इसके अंदर ये इनर HTML के थ्रू उसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा सिलेक्ट बॉक्स को रिप्लेस कर देगा। पता चला? ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगा उसके अंदर। ये पूरा सिलेक्ट बॉक्स जो आपके इसके अंदर ये आईडी के अंदर जो TD के अंदर जो सिलेक्ट बॉक्स है ना, इसको पूरा रिप्लेस कर देगा। ये मैंने ऊपर तो लिखा ही है ऑलरेडी। मैं पहले क्या होता था, मैं लिखता नहीं था, यहाँ आईडी रख के ब्लैंक छोड़ देता था और उसके अंदर इंसर्ट करता था। बट अभी मैंने सिलेक्ट बॉक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखो सिलेक्ट बॉक्स बनाया है स्पेसिफिक, देखो बनाया है ना? तो ये तो दिखेगी मेरी, बट जब ये कोड पूरा पेज लोड हो जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगी आपकी जावास्क्रिप्ट वाली, जो पेज लोड होगा तब कंप्लीट हो जाएगी, तब क्या होगा? हमने यहाँ फिर से एक कंट्री का ड्रॉप डाउन बनाया और उसी जो TD की आईडी पे यहाँ पर ये कंट्री का ड्रॉप डाउन को फिर से इंसर्ट कर रहे हैं ना? तो इनर HTML क्या करेगा, इस TD के अंदर जो भी चीज होगी उसके ऊपर ये इसको रिप्लेस कर देगा। अभी सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं, अब देख लेना, अभी देख लो फिर भी। देखो अभी ये सिलेक्ट बॉक्स है, चलो मैं यहाँ पर दो ऑप्शन एक ही ऑप्शन रखता हूँ, देखना आप, एक ही ऑप्शन रखा, ठीक है? अभी ये सिलेक्ट बॉक्स में क्या है, एक ही ऑप्शन है। अभी थोड़ी देर के लिए तो इंसर्ट वाला है ना, ये वाला बंद कर देते। ये हमने बना तो दिया है और यहाँ पर ये देखो ये एक लाइन में ये पूरा का पूरा लूप घूम रहा है। आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है, HTML के अंदर आपको ये बार बार लिखना पड़ता है, जितना ऑप्शन उतनी बार लिखो, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये कोडिंग में डायनामिक में ये चीज हमें अब लूप में ये तकलीफ हमारी दूर हो गई। एक बार लिखो, लूप घुमाओ, जितनी बार लूप घुमाओगे जो भी वैल्यू मिलेगा उसका उतनी बार ऑप्शन बन जाएगा, बस बात खत्म। समझ में आया? अब ये वाला कोड को हम एक बार कमेंट कर देते। अभी मैंने वहां पर सिलेक्ट बॉक्स तो बनाया है HTML के अंदर, अभी यहाँ पर कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 1। हाँ, वो कहाँ से आ रहे हैं? मेरे HTML के अंदर से, मैंने जहाँ बनाया है यहाँ पर, ठीक है? ये बनाया ना मैंने सिलेक्ट बॉक्स, ये देखो ये बनाया। हाँ, और ये मेरा आईडी है। अब इनर HTML क्या करता है, जो जहाँ का आपने आईडी दिया है वो उसके अंदर कुछ भी हो वो उसको पूरा का पूरा रिप्लेस मार के उसका जो आपने डाला होगा वो डाल देगा, ठीक है? समझ में आ गया? अभी यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट अभी जो है वो उसमें क्या है, हमारे HTML के अंदर एक ही ऑप्शन वाला सिलेक्ट कंट्री वाला सिलेक्ट बॉक्स है, बराबर? अब ये भी रखता हूँ और मेरा वाला भी मैं डायनेमिक बना के डालता हूँ। मेरा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अभी मेरा जो सिलेक्ट बॉक्स HTML के अंदर आ रहा है उसको मैं रिप्लेस करके मैं नया सिलेक्ट बॉक्स डाल रहा हूँ, उसके अंदर मैं देखो, अब देखना, रिफ्रेश किया, पेज लोड हो गया, बराबर? जब बाय डिफॉल्ट जब पेज मतलब एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर जो चीज होगी वहां आएगा। फिर जब मेरी पूरी पेज लोड हो जाएगी, जब मेरी जावास्क्रिप्ट कॉल हुई, मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो किया होगा वो आएगा। देखो क्या है, क्या हुआ, पूरा आ गया, वो वाला रिप्लेस हो गया और हमारा वाला अंदर चला गया। अच्छा,
ऐसे भी हम कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, हम कैसे भी कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हर चीज। कोडिंग फिक्स नहीं होता है, उसको आपको कैसे लिखना है वो आपके आइडिया पे होता है, बराबर। अब देखो ये सिलेक्ट बॉक्स पूरे के पूरी रिप्लेस हो गई, मैंने जो बना के डाली थी वो रिप्लेस हो गई जावास्क्रिप्ट के थ्रू। देखो हमने पहले कितना रखा था HTML के अंदर, एक ही ऑप्शन रखा था, इंडिया वाला रखा था ना। हाँ, यहाँ पर हमने इंडिया वाला ऑप्शन रखा था ना, और कुछ नहीं रखा था। देखो हमारा HTML कहाँ गया, सिलेक्ट बॉक्स ये है ना। हाँ, अब ये पूरा का पूरा, अब हमने क्या किया, ये टीडी के अंदर इनर HTML के थ्रू हम ये सिलेक्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या करेगा, अभी इसके अंदर क्या है, ये है ना, ये टीडी के अंदर हम इसके अंदर इनर HTML के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये रिप्लेस करके वो डाल देगा। समझ में आ गया है इनर HTML का कैसा वर्क यूज होता है। रिप्लेस भी कर सकते हो, और ऐसे ब्लैंक रख के कि रख, अब यहाँ ब्लैंक रखो, अभी ये जब लोड होगा तब यहाँ कुछ नहीं होगा, बट जब पेज पूरा लोड हो जाएगा, मेरा स्क्रिप्ट रन होगा, फिर उसके थ्रू यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, तो आपको दिख जाएगा ड्रॉप डाउन तुरंत की तुरंत। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? देखा, आप ऐसा मत बोलना है कि सर ये आपने ऐसा बनाया फिर मेरे को समझ में नहीं आया। ये जो लॉजिक है ना, वो हम कुछ भी लगा सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्ट बॉक्स बना के रखा मेरे HTML में, बट मैंने उसको रिप्लेस कर दिया मेरे HTML, मतलब जो सिलेक्ट बॉक्स मुझे चाहिए था। समझ रहे हो? समझ रहे हैं। हाँ, अब इसका वैलिडेशन भी हुआ, हमारा वैलिडेशन भी चालू हो गया, मेरी वैलिडेशन भी शुरू हुई। अब सेम चीज, जब यहाँ पर आप सिलेक्ट कंट्री का ड्रॉप डाउन बनाया, जैसे ऐसे ही आप जब यहाँ इंडिया सिलेक्ट करोगे, उसके स्टेट का ड्रॉप डाउन आएगा, वो भी आप डायनेमिक ला सकते हो कंट्री के बेस के ऊपर। वो कैसे लाओगे, वही सेम चीज, डेटाबेस से रहेगा, उसके अंदर आप ये पास करोगे कंट्री कोड, उसका स्टेट आएंगे, उसका लूप बनाओगे, फिर उसका ड्रॉप डाउन बनाओगे और आपके स्टेट के अंदर डाल दोगे, आ जाएगा वो वही का वही उसके सिलेक्शन पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैंने अभी तक जितने भी जावास्क्रिप्ट में आपको चीजें बताई ना, अब कुछ मत करो, उतना ही याद रखो, बहुत है। आप मतलब बहुत हो गया आपके लिए, उतने में आपको बहुत सारी चीजें आ गई, आगे बहुत है, छोटी और भी चीजें है, बट इसमें आपको मतलब जो बोलते हैं ना, अब इससे बहुत सारा काम कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप बहुत सारी काम कर सकते हो, मतलब आपको कोई अटक नहीं जाओगे इसके वजह से। समझ रहे हो? आगे है और भी बहुत सारी चीजें, ये छोटी चीज तो है नहीं कि खत्म हो जाएगी, बहुत होती है, बट हमें तो क्या है कि हर एक चीज तो हम याद नहीं रख सकते, बट जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो हमें प्रैक्टिस करके याद रखनी होती है, बराबर। उतना याद रहेगा तो बाकी के तो कभी भी नहीं पता चला तो हम गूगल में सर्च करके कर लेंगे, बट हमको जितनी बेसिक चीजें उतनी पता तो होनी चाहिए ना, तो ही जाके हम कुछ सर्च करके कर सकते हैं ना। हमें बेसिक ही पता नहीं होगा तो हम क्या सर्च करेंगे। हमें ये, मैं आपको इसका पूरा जो आइडिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा बेसिक क्लियर है। मुझे भले ये इनर HTML का जो मतलब टैग है वो मुझे याद नहीं है तो क्या हुआ, मैं भूल गया, मैं गलत लिख दिया था पहली बार। क्या लिख दिया था, ऐसे स्मॉल में लिख लिया था, लिखा था ना, मेरा नहीं चला था, भले मैंने भूल लिख दिया था, बट मुझे कॉन्सेप्ट पता है ना, मेरे को इनर HTML अब क्यों यूज करना है, तो मैं गलत लिखा था, तो मैंने क्या किया, खाली गूगल में जाके सर्च कर लिया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ खाली गूगल में जाके सर्च कर लिया, तो मुझे यहाँ दिख जाएगा, अरे हाँ ये कैपिटल में आता है, बस, और कुछ नहीं चाहिए, फिर मैंने इसको कैपिटल कर दिया, हो गया मेरा काम। बट इससे पहले का सारा लॉजिक तो मुझे पता चल रहा है ना, ये छोटी छोटी लॉजिक ही है जो मैं पढ़ाया हूँ, वो सारी चीजें इसके अंदर यूज हुई है, एक एक चीज यूज हुई है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया था, स्ट्रिंग पढ़ाया था, फिर वो स्ट्रिंग का भी कंपैरिजन होता नहीं है, स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है तो दोनों बाजू स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए तभी कंपैरिजन होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर नंबर्स होंगे तो वो ज्यादातर नंबर्स ही हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ उसका लेंथ लिया, मतलब
मतलब 7 आया, फिर उसका आई, फिर ये चालू हो गया उसके साथ चेकिंग। समझ रहे हो? हाँ ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रिंग नहीं चेक करते हाँ हैं बराबर, लेकिन वो बहुत जब जरूरत है तभी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली जो बड़े बड़े लूप्स होते हैं वो सब अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर चलता है लगभग, बराबर, क्योंकि वही हमें इजीली लूप घुमा सकते हैं उसके बेस पे, बराबर। यस सही है कि गलत? सही अब है। एक ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। टेस्ट करके वेरिएबल बनाया मैंने, इस पे यहाँ लिखा माई नेम इज प्रदीप, मैंने ऐसा सब कुछ लिखा, बराबर। अब हम्म, ये जो वेरिएबल का लेंथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगा? टेस्ट डॉट लेंथ हर एक का। ये भी एक स्ट्रिंग हुआ ना, ये अरे भी एक स्ट्रिंग है ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्टोर किया हमने यहाँ पर। भले ये अरे है बट हमारे लिए तो ये स्ट्रिंग है ना, उसका लेंथ हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, किया ना डॉट लेंथ करके, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, बराबर। अब ये नंबर नहीं है, डबल कोट में लिखा है। अब इसका हम लेंथ चेक करेंगे, ये क्या आएगा? क्यों भाई आया नहीं? अरे स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ शिट, सिंटैक्स एरर। यहाँ देखो, ये यहाँ डॉट मेरे को लगाया। सेमीकोलन लिखना था, मैंने डॉट। अभी ये बोलोगे कि सर, अभी देखो आप काम कर रहे होगे, आपने ये गलती की, अब बोलोगे कि सर मेरे को पता नहीं चल रहा मेरा कहाँ एरर आ रहा है। अब वो हम मेरे को भी नहीं पता चलेगा, मैं क्या करूंगा? ढूंढूंगा भाई कहाँ है, अर्पिता ने क्या किया है या प्राची ने क्या किया है, क्या किया है कि बस यही चीज है अपना कोड का। जब तक आप गलती नहीं निकालोगे आप सॉल्व कैसे करोगे? समझ रहे हो? आपको कोई हर वक्त थोड़ी ना ऐसे छोटी, क्योंकि ये हम कोड लिखते लिखते जल्दी जल्दी में ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं, बराबर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सब लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं करता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में। देखो कितना आया, 13। 13 इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? 13 हाँ क्यों? काउंट करो, एम 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, 7 ये 8 पूरा 9 10 13। 11 अभी 12 इतना 13 बड़ा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। एम और वाई कितने हैं? ये स्ट्रिंग है, उसका लेंथ कितना है? 2 है जी, 1 और 2, लेकिन अभी 2 है, एरे मत समझना है उसको। 2 हुआ। हाँ, स्ट्रिंग का लेंथ, हमें हर का लेंथ चेक करना हो तो हम ऐसे लेंथ कर सकते हैं, वो वेरिएबल डॉट लेंथ। जो भी लिखोगे सेम चीज एरे में, वो भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट लेंथ। ये वेरिएबल डॉट लेंथ, ये एक स्ट्रिंग है, वो एक अरे है, बस डिफरेंस है ये, बाकी है तो वो स्ट्रिंग ही हुआ ना पूरा का पूरा। अब ये इसका लेंथ है, बराबर। अब यहाँ मैं दूसरा लिखूंगा तो अब आएगा 3 आएगा, उसका काउंट आया ना, लेंथ कितना है? 3 है, उसके अंदर 3 बार चीजें है, एक ए कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। अब मैं इसको भी लूप घुमा सकता हूँ, समझ रहे हो? मुझे हर एक कैरेक्टर चाहिए स्ट्रिंग में से, तो मैं इसका लूप घुमा सकता, हाँ घुमा सकता हूँ कि नहीं घुमा सकता? घुमा सकते हैं। क्योंकि मुझे उसका लेंथ है। हाँ, यहाँ पर मैं फॉर लूप लिखूंगा, फिर आई 0 से शुरू करूंगा, या जब मेरा जहां से जितनी बार दिखा रहा है उतनी बार मेरे ऊपर है, आई जहां से शुरू करना है मेरे को चेंज करना है। फिर मैंने लिखा, फिर आई लेस देन, बराबर, ये टेस्ट लेंथ, इसका हाँ जो लेंथ आ रहा है वो, बराबर। यस फिर आई प्लस प्लस हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट शुरू, यहाँ पर मैं अलर्ट करूंगा, अब देखना अब सब कुछ आने लगेगा अपने आप। जितनी बार ये लूप घूमेगी इतनी बार ये अलर्ट आएगी। देखो अभी आप, अभी ये क्या है? ये टेस्ट है, बराबर, ये वाला वेरिएबल में स्टोर हुआ है, टेस्ट ऑफ आई, बराबर। आई मैंने अभी 0 से शुरू किया है, ठीक है। 0 का वैल्यू होगा तो 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। आया 0 में क्या आया? एम। 1 में क्या आया? वाई। y 1 2 में क्या आया? 1 1 हो गया, अरे लूप कंप्लीट हो गया, बाहर निकल गया, अब अलर्ट आया। गया। जितनी बार लूप घूमा उतनी बार मेरे को अलर्ट आया। देखो ये पहली बार आया,
जीरो में m, 1 में जीरो के बाद प्लस प्लस हुआ तो 1 हुआ तो y मिला, फिर वो 1 का प्लस प्लस हुआ 2 मिला, 2 में ये आया, फिर 3 आया, 3 का प्लस 2 का प्लस प्लस होके 3 आया, तो 3 मैच नहीं किया इसलिए वो यहाँ नहीं गया। बराबर हो गया। इसका भी मैंने लूप घुमा दिया, इसका भी मैं अपना लॉजिक कर सकता हूँ, मेरे को जो इच्छा है वो है। समझ रहे हो, ऐसे होता है कोड। मतलब कि बेसिक पता हो तो आप कैसे भी कोई भी कोड कर सकते हो, बाकी उसके लिए कुछ चाहिए नहीं होता है आपको। मेरा कॉन्सेप्ट में कैसे भी बना सकता हूँ, बट मेरी ये बेसिक क्लियर होनी चाहिए, कैसे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कहाँ से कैसे मिलेगा, बस उतना मुझे पता होना चाहिए। बाकी के छोटे छोटे कोड तो मैं अपने हिसाब से बना बना के उसको बड़ा कर दूंगा ना। अभी ये कोड कैसे बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अभी कहाँ कैसे हो रहा है, ये छोटे छोटे कोड से ही बड़ा हो रहा है ना, थोड़ी ना पहले से मैंने लिख दिया था सारी चीजें, लिखा था। ठीक है, समझ गए? हाँ कि नहीं? समझ गए। अभी मैं कोड देता हूँ, अब कल वैलिडेशन करके मेरे को कोड देना है तुम लोग। ठीक है। ठीक है, ओके। ये क्या था, फॉर लूप था, बराबर। फॉर लूप, इनर एचटीएमएल, सब कुछ आ गया। आपको लॉजिक भी समझ में आई, कैसे डायनेमिक बनाना होता है। कोई एचटीएमएल के अंदर हमें कोई चीज डायनेमिक इंसर्ट करना हो, लूप में करना हो, कैसे भी करना हो, हम स्ट्रिंग का लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं, एरे का लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं, उसका लूप कैसे घुमाते, लूप का लॉजिक क्या है, एग्जैक्ट कैसे कहाँ होता है, मैंने सब चीज करके दिखाया आपको, दिखाया ना? बताया। सब चीज बताया आपको उसके अंदर। ठीक है, कॉनकैट क्यों करते हैं, मतलब लगभग 30% चीजें तो जो हमने पढ़ी थी ना उसमें कवर हो गई, फिर से आ गई। चलो अब रखता हूँ, है ना, कल मिलते। ओके, बाय बाय बाय, हैव अ गुड डे। और भूलना मत वो मुझे करके देना। हाँ ठीक है, कल भेजते। बाय। हाँ।